नमस्कार, सुस्वागतम दर्शक जी। मैं बीएन फिर एक बार आप लोगों के साथ एक सनसनीखेज खबरें लेके आया हूं। स्टैनफोर्ड मेडिसिन के वैज्ञानिकों ने पाया है कि प्रतिरक्षा कोशिका के एक प्रकार जिसे पहले अनदेखा किया गया था वो सार्स-कोव-2 को फैलते को अनुमति देता है। इस खोज का गंभीर कोविड-19 को रोकने के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव भी है। फेफड़े की कोशिका का वो प्रकार जो सार्स-कोव-2 वो वायरस जो कोविड-19 का कारण बनता है से संक्रमण की प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है। वो ऐसा नहीं है जिसे पहले सबसे अधिक असुरक्षित माना जाता था। इसके अलावा वायरस अप्रत्याशित मार्ग से इस अति संवेदनशील कोशिका में प्रवेश कर जाता है। चिकित्सीय परिणाम महत्वपूर्ण हो सकता है। स्टैनफोर्ड मेडिसिन के जांचकर्ताओं ने एक प्रकार की प्रतिरक्षा कोशिका को शामिल किया है जिसे इंटरस्टेरिस्टियल मैक्रोफेज की रूप में जाना जाता है, जो कि महज एक परेशान करने वाली COVID-19 मामले से संभावित रूप से घातक संक्रमण में शामिल है। इंटरस्टेरिस्टियल मैक्रोफेज फेफड़े में गहराई से स्थित होता है, जो आमतौर पर अन्य चीजों के अलावा वायरस, बैक्टीरिया, कवक और धूल की कणों को पैदा करके उस बहुमूल्य अंग की रक्षा करता है जो हमारी वायुमार्ग में अपना रास्ता बनाता है। लेकिन ये वही कोशिकाएं है जी। शोधकर्ताओं ने एक अध्ययन में दिखाया है जो 10 अप्रैल को जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन में प्रकाशित हुआ था कि फेफड़े को ऊतकों को बनाने वाली सभी ज्ञात प्रकार की कोशिकाएं सार्स-कोव-2 द्वारा संक्रमण के लिए अति संवेदनशील होती है। वैज्ञानिकों ने सीखा है कि सार्स-कोव-2 संक्रमित अंतरालीय मैक्रोफेज वायरस उत्पादकों में बदल जाता है और सूजन और निशन ऊतक उत्प्रेरण रासायनिक संकेतों को बाहर निकालता है। संभावित रूप से निमोनिया का मार्ग प्रशस्त करता है और फेफड़े को उस बिंदु तक नुकसान पहुंचाता है जहां वायरस उन शक्तिशाली साबित पदार्थों के साथ फेफड़े से बाहर निकल सकता है और पूरे शरीर में तबाही मचा सकता है। आश्चर्यजनक निष्कर्ष सार्स-कोव-2 संक्रमण को जीवन के लिए खतरा बनने वाली बीमारी बनने से रोकने के लिए नए तरीका की और इशारा ये डाटाबेस करता है। वास्तव में वो बता सकता है कि गंभीर COVID से लड़ने के लिए बनाई गई मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज अच्छी तरह से काम क्यों नहीं करती। अगर बिल्कुल भी, और जब उन्होंने काम किया तो ये केवल तब था जब उन्हें संक्रमण के दौरान जल्दी प्रशासित किया गया था, जब वायरस कोशिकाओं से को संक्रमित कर रहा था फेफड़े तक जाने वाली ऊपरी वायुमार्ग, लेकिन अभी तक फेफड़ों के ऊतकों में समाया नहीं था। शोधकर्ताओं ने बताया, हमने इस बारे में कई गलत धारणाएं को उलट दिया है कि वायरस वास्तव में मानव फेफड़े में कैसी प्रतिकृति बनाता है। कैथरीन ब्लिशा MD PhD संक्रामक रोगों और माइक्रोबायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी का प्रोफेसर और जॉर्ज ई और लूसी बेकर प्रोफेसर ने कहा, बुनियादी और अनुवाद संबंधी अनुसंधान के लिए मेडिसिन और एसोसिएट डीन उन लोग है। ब्लिशा अध्ययन की सह वरिष्ठ लेखक साथ ही मार्क कास्त्रो MD PhD जैव रसायन विज्ञान के पॉल और मिल्डेट बर्क प्रोफेसर और मेरा वल्टन वर्ल्ड सेंटर फॉर पल्मोनरी वैस्कुलर डिजीज के कार्यकारी निर्देशक है। वो लोग बताया, हमारा विचार है कि महत्वपूर्ण कदम तब होता है जब वायरस अंतरालीय मैक्रोफेज को संक्रमित करता है, जिससे बड़े पैमाने पर सूजन प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है जो फेफड़े में बाढ़ ला सकती है और अन्य अंगों में संक्रमण और सूजन फैला सकती है। कास्ट्रो ने कहा, इस कदम को रोकना एक प्रमुख चिकित्सीय प्रगति साबित हो सकता है, लेकिन इसमें एक साजिश है। वायरस का इन कोशिकाओं के अंदर प्रवेश करने का एक असामान्य तरीका है। एक मार्ग दवा डेवलपर्स ने अभी तक नहीं सीखा है कि इसे
प्रभावी ढंग से कैसे रोका जाए। उन्होंने कहा कि उस वैकल्पिक तंत्र पर एक नया ध्यान केंद्रित करने का आवश्यकता भी है। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।